स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों आज हम दो शब्दों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और उनमें क्या डिफरेंस है और क्यों ज़रूरी है वो OT टेक्नीशियन के लिए और OT के लिए क्यों ज़रूरी है, उसी के बारे में आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं हम आज स्टेरिलाइजेशन और दूसरा हमारा क्या है डिसइंफेक्शन। ठीक है, बहुत बार आपसे पूछा गया होगा कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन करना है, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, आपस में कैसे कोरिलेट हैं और किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो अगर आप OT टेक्नीशियन हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि स्टेरिलाइजेशन करना है या फिर OT का डिसइंफेक्शन करना है। ठीक है, दोनों ज़रूरी हैं आपको OT के लिए। अब बात करते हैं अगर स्टेरिलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन जो हमारी प्रक्रिया है वो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हैं, यानी कि उसका जो स्पोर्स भी है, यानी कि जहाँ से वो हो सकता है उसको भी वो क्या करता है, किल कर देता है, यानी कि मार देता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को भी मार देता है और वो जो स्पोर्स हैं उसको भी मार देता है। वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन मेथड। ठीक, ये एक तरीके से मेथड है, OT को क्लीन रखने का एक मेथड है। और इस प्रोसेस के तहत क्या है कि पूरा स्पोर्स भी इसमें किल हो सकते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डिसइंफेक्शन की बात करें तो डिसइंफेक्शन में क्या है, सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये ख़त्म कर देता है, लेकिन ये जो ये स्पोर्स होते हैं यानी कि जहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं वो नहीं पे यहाँ पे वो इसमें नहीं मरते हैं या फिर वो इसमें ख़त्म नहीं होते हैं। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, स्टेरिलाइजेशन भी ज़रूरी है, डिसइंफेक्शन भी ज़रूरी है। स्टेरिलाइजेशन एक तरीके से 100% आपका क्लीन है और आपका डिसइंफेक्शन क्या है, ये 100% नहीं, कम है, क्योंकि इसमें स्पोर्स बच जाते हैं। ठीक है, तो बोथ आर इसेंशियल इन OT प्रिवेंट्स। ठीक है, OT में जो सर्जिकल साइट्स के जो प्रिवेंशन हैं उसके लिए दोनों ही बहुत ही ज़रूरी हैं। स्टेरिलाइजेशन भी ज़रूरी है और साथ ही में आपका OT डिसइंफेक्शन भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है, कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेरिलाइजेशन है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन हमारा कई मेथड है इसमें स्टेरिलाइजेशन करने के। जैसे कि पहला हमारा मेथड क्या है, फिजिकल मेथड। ठीक है, एक फिजिकल मेथड है। दूसरा हमारा क्या है, केमिकल मेथड। और तीसरा हमारा क्या है, ठीक है, रेडिएशन मेथड। ठीक, और इसी में हमारा क्या आता है, इसी में हमारा ऑटोक्लेविंग मेथड भी आता है। ठीक है, ऑटोक्लेविंग मेथड भी इसी में आता है, ऑटोक्लेविंग मेथड। ठीक, और इंसिनरेशन, ठीक है, या फिर बॉइलिंग मेथड। ये सारे मेथड हैं आपके स्टेरिलाइजेशन करने के। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे कॉमन क्या है हमारा, क्या है वो हमारा क्या है, ऑटोक्लेविंग। ठीक है, सबसे जो कॉमन है वो क्या हमारा ऑटोक्लेविंग है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑटोक्लेविंग एक मशीन होती है ऑटोक्लेव, जिसके अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के तहत इक्विपमेंट्स को क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। जहाँ का टेम्परेचर आपका 121 होता है और आपका जो प्रेशर होता है वो 15 PSI। ठीक है, तो 15 से 20 PSI होता है और टेम्परेचर वहाँ का 121 होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, मेथड है आपका स्टेरिलाइजेशन का। अब बात करते हैं कि डिसइंफेक्शन मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन क्या है कि जल्दी से उसको हम क्लीन कर लें या डिसइंफेक्ट कर लें, तो उसमें हमारे कुछ सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि 2% ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, 2% हमारा क्या है, ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड या फिर इसको हम साइडेक्स कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा OT के अंदर आपके यहाँ एक चैम्बर होगा जिसको हम साइडेक्स चैम्बर बोलते हैं, उसमें हम साइडेक्स रख डालते हैं और साइडेक्स में क्या होता है, 2% ग्लूटाल्डिहाइड होता है जो 14वें दिन चेंज हो जाया करता है। ठीक, उसको चेंज करते हैं, तो उसमें हम 24 घंटे के लिए इंस्ट्रूमेंट को डाल देते हैं, तो भी हमारा क्या होता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है। ठीक है, साथ ही में जो सरफेस होती है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइपोक्लोराइड। ठीक है, हाइपोक्लोराइड या फिर D125 हाइपोक्लोराइड का सलूशन या फिर D125। ठीक है, D125 सॉल्यूशन है जिसको हम फ्यूमिगेट करके या फिर सरफेस से
क्लीन करके हम डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है और जो डिसइंफेक्ट है एक तरीका है, ये भी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो जो डिसइंफेक्शन में क्या इस्तेमाल होता है, सॉल्यूशन से इस्तेमाल होते हैं जिससे सरफेस क्लीन की जाती है या फिर वातावरण को फ्यूमिगेट के द्वारा क्लीन किया जाता है। और स्टरलाइजेशन क्या है, इक्विपमेंट्स और जो चीज़ें जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको हम क्या करते हैं एक प्रोसेस के तहत, चाहे वो ऑटोक्लेविंग प्रोसेस हो, चाहे वो गैस मेथड हो, चाहे वो इथिलीन ऑक्साइड हो, उस मेथड से क्या करते हैं इक्विपमेंट्स को हम डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर जर्मलेस करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ओटी टेक्नीशियंस के लिए और ओटी के लिए। ठीक है, यानी कि दोनों भी हमारे जितने भी हैं, बोथ आर इसेंशियल इन ओटी प्रिवेंट सर्जिकल साइट्स। सर्जिकल साइट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए दोनों ये तरीके बहुत ही बेस्ट हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और सभी ओटी टेक्नीशियन को ये पता होना चाहिए कि ओटी डिसइंफेक्ट और स्टरलाइजेशन मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए कि किस तरीके से ये किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।